फर्रुखाबाद जनपद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पहुंचकर पूर्व विधायक इजहार आलम खान समेत दिवंगत डॉक्टर हरिवेश शाक्य को श्रद्धांजलि दी। जिले में लंबे अरसे के बाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जगह जगह स्वागत करते दिखे। अखिलेश यादव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोलोकवासी हुई मां हीराबेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं और हम सभी माँ की वजह से आज खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग में दलित विरोधी करार देते हुए इसके खिलाफ जन जागरण जरूरी होने की बात कही। भाजपा हर चुनाव में पिछड़े और दलितों को वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन जातिगत जनगणना में पीछे क्यों होती है? भाजपा जानबूझकर निकाय चुनाव सोची समझी साजिश के तहत नहीं कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फैसलों को जानने के बावजूद भी याचिका लेकर गए एक सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव टालने में लगी है। रिमोट वोटिंग से जुड़े हुए सवाल पर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर हम आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी वह बैलेट पेपर के पक्ष में है, क्योंकि जर्मनी जैसे देशों में भी लोग कहीं से भी बैठकर बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खुलकर जन जागरण करने की जरूरत है। वह आज राजनीति करने नहीं आया, क्योंकि आया दिन रात राजनीति का नहीं। आज प्रधानमंत्री की मां का देहांत हुआ है, फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि आज ओबीसी का आरक्षण भाजपा डकराने की जुगत में है। प्रदेश में कांग्रेस के निमंत्रण पर पूछे गए सवाल में कहा, उनका भारत जोड़ो यात्रा से भावनात्मक जुड़ाव है। फर्रुखाबाद से संवाददाता विनय यादव की खास रिपोर्ट। इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे। जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी साथियों से मिल करके मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या कहना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री उनकी मां का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मां होती है, मां से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने मां का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। हमारी आपकी सबकी मां, उसी मां की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ, इसके लिए ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ है, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है, जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीजों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है और पिछड़े और दलितों का हक छीना जाएगा। आज नहीं तो कल छीन लेंगे। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? दावत दी है आपकी पार्टी की क्या तैयारी? नहीं, हमारी पार्टी की तो पूरी तैयारी है। हम तो अभी मैनपुरी में आपने तैयारी देखी और आप तैयारी आगे भी देखिएगा। देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन से भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है।
लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो, अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फरकाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र रहा, वो लोकसभा पहुंचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? आप जो है गए हुए थे मतलब इरफान सोलंकी के, उसमें जो उनको मतलब आपके मिलने के बाद उनको जेल में शिफ्ट दूसरी जेल में मारा गया, जब चले जाएंगे तो उनके ऊपर बराबर जो कार्रवाई मतलब बढ़ा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके झूठा फंसाएं। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब के साथ क्या हुआ, उन पर झूठे मुकदमे लगे। पूर्व सांसद विधायक रमाकांत जी के साथ क्या हुआ, 25 साल पुराने केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी जिले के जेल में है। दीपक यादव, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए, जबकि सीडीआर और तमाम लोकेशन वगैरह देखने पे भी वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और पत्रकार साथियों, ये बात अच्छी याद दिलाई आपने, इसी फरक्काबाद में, इसी फतेहगढ़ में 1,26,000 की भर्ती हुई थी। बताइए, फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? 1,26,000। आप बताओ कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने अग्निवीर बन गए, उसकी सूचना क्यों नहीं मिली आपको? ये सूचना तो मिली कि 1,26,000 बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरे, 12 जिले के आए भर्ती देखने, लेकिन कितनों को भर्ती मिली आज तक जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि 200 नौजवानों को भी रोजगार नहीं दिया। इसलिए चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और न्याय सरकार में नहीं मिल सकता, न्याय मिल नहीं सकता। आपने जिला पंचायत का चुनाव देखा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा, एमएलसी का चुनाव देखा। वो पहले गैर कानूनी काम करेंगे, अनडेमोक्रेटिक रास्ता अपनाएंगे। जब आप उन चीजों का विरोध करोगे तो आप पे प्रशासन झूठा मुकदमा लगा देंगे।